हेलो, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो और हमेशा अच्छे रहो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज का अपना टॉपिक ये है कि स्टेनो हेतु शुद्ध हिंदी कौन करवा रहा है? ये अभिषेक करवा रहा है। तो जो करवा रहा है वो टीचर तो अपने आप हो गया, तो ये भी अभिषेक सर हो गए, ठीक है। पर वैसा कुछ है नहीं सर जैसा। अपन देखते हैं। इसको अपन जीरो से शुरू करेंगे और एकदम एंड पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला अपना है कि छोटी की मात्रा व बड़ी की मात्रा। लोगों को मेरे को ये कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि लोगों को अभी तक ये नहीं मालूम कि सर छोटी की मात्रा कहाँ लगेगी, बड़ी की मात्रा कहाँ लगेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हिंदी को जीरो से शुरू करेंगे एकदम, और लास्ट में जो आपकी अंतिम प्रॉब्लम है मैं वहाँ तक पहुँचने का ट्राई करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि इस क्लास के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके सभी कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखते हैं कि छोटी ई व बड़ी की मात्रा में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप बचपन से सुनते आए हैं कि बोल के देख ले भाई, जहाँ जोड़ लगता है वो बड़ी की मात्रा, जहाँ जोड़ नहीं लगता वह छोटी की मात्रा। बिल्कुल एग्जैक्ट। मगर ये बात एक परिभाषा बन के रह गई है। हम आज भी छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में भेद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जिसको नहीं मालूम कि कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा शुद्ध, उसके लिए ये कठिन ही लिखा है। ये किसका ही लिखा है, ये मिलन ही लिखा है, ये पति ही लिखा है, ये किसान ही लिखा है, और ये अंजलि ही लिखा है। जब तक आप गलत शब्दों को नहीं पकड़ोगे, नहीं पहचानोगे, तब तक आप सही शब्दों को नहीं सीख पाओगे। ये बस इसी को बताने के लिए मैंने इतने एग्जाम्पल लिखे हैं। तो आइए देखते हैं गलत क्या है। गलत अपन जाते हैं सीधे परिभाषा पे। परिभाषा कहती है कि जो बड़ी की मात्रा होगी वहाँ ज़्यादा जोर लगेगा, वो लंबी होगी। जैसे कठिन, जैसे दीपक, जैसे नदी, जैसे चील, ठीक है। जो छोटी की मात्रा होगी वहाँ कम जोर लगेगा। जैसे किसका, एक होता है किस का, एक होता है किसका। किसका यानी कि छोटी की मात्रा है। तो अपन जब गलत शब्दों को पढ़ेंगे देखेंगे तभी अपन सही शब्दों को सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं ये क्या लिखा है। ये लिखा है अपने कठिन, पर अपन क्या बोलते हैं? कठिन। कठिन बोलते हैं क्या? ये जो बड़ी की मात्रा है ये शब्द का अपशब्द कर रही है, ये कठिन को कठिन कर रही है। तो इसका सही शब्द क्या होगा? सही शब्द होगा कठिन। कठिन, कठिन। अगला शब्द है ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है किस का। क्या लिखा है? किस का, पर होता क्या है? किसका। तो ये किसका हो जाएगा ऐसे, समझे आप? ये क्या लिखा है? किस का, पर क्या होता है? किसका। अगला शब्द क्या लिखा है? मीलन, पर होता क्या है? मिलन। तो ये मात्रा छोटी आएगी। अगला क्या लिखा है? इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि पति क्या होता है। तो ये ध्यान रखो, ट्रिक के हिसाब से पति हमेशा छोटा होता है, पत्नी हमेशा बड़ी होती है। ट्रिक भी नहीं याद रहे, सब भूल जाओ। तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है पति। पति, पति ऐसे बोल के देखो, पर एक्चुअल में क्या होता है? पति, 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 पति पत्नी, पति पत्नी। तो इसलिए ये भी क्या होगा? छोटा। समझे? ये क्या लिखा है? किसान। जब न्यूज एंकरिंग वाले कहते हैं कि किसानों ने धरना दिया, तो वैसे बोलते हैं क्या वो? किसानों ने धरना दिया? नहीं, किसानों ने धरना दिया। तो ये क्या क्या होगी यहाँ पे भी? छोटी की मात्रा किसान। अगला शब्द है जो बहुत सारे लोगों के गलत होता है, जिसका नाम अंजलि है उसको भी नहीं लिखना आता,
कि अंजलि में हमेशा छोटी की मात्रा होती है, और जब अंजलि में छोटी की मात्रा हुई तो गीतांजलि में भी क्या होगा, छोटी की मात्रा। अगर ये बड़ी होती तो क्या हो जाती, अंजलि। अंजलि अंजलि नहीं होता है, अंजलि होता है, समझे। जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप वहां तक गए होंगे और मेरी भावों को जैसा मैंने आपको समझाया आपने समझने का प्रयास किया होगा। अब अगला देखते हैं, ये क्या लिखा है, ये मात्रा छोटी की है। छोटी की मात्रा इन द सेंस ये हो गया इमली, इमली, पर अपन क्या बोलते हैं, इमली, इमली नहीं बोलते, इमली। ये हो गया नदी, 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 जैसे किसका किसका किसका, नदी, नदी, अपन बोलते हैं नदी, इसलिए बड़ी की मात्रा। ये हो गया चिल, इंग्लिश वाला चिल सही है, पर यहां भाव है चील, जो होता है ना पक्षी, चील, वो। ठीक है, अगले दो शब्द है जो हर कोई गलत करता है, कौन से, कीमत, दीपक। ये क्या हो गया, कीमत, कीमत, पर होता क्या है कीमत, इसकी क्या कीमत है, ना कि ऐसा होता है क्या कीमत, 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 इसलिए यहां क्या होगी, बड़ी की मात्रा। अगला हर कोई गलत करता है, इस लोगों को ये नहीं आता, दीपक जिसका नाम है उसको भी नहीं आता होगा दीपक सही कैसे लिखते हैं, इसलिए यहां भी क्या होगा, बड़ा दीपक, समझे आप। ये क्या लिखा है अभी, दीपक, 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 पर होता क्या है दीपक, समझे। शब्दों को भूल के उसका प्रयास करो। ये क्या लिखा है, तीसरी, पर होता क्या है तीसरी, तीसरी होता है क्या तीसरी होता है, इसलिए यहां भी क्या आएगी, बड़ी की मात्रा। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलो आगे देखते हैं, अगला क्या है। अपन शुरू करते हैं एकदम जीरो से, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस क्लास को देखने के बाद भी अगर प्रॉब्लम बचती है तो क्लास को देखने का फायदा क्या। अपन हिंदी और ट्रिक दोनों को मिक्स करके चलते हैं, अपन परिभाषाओं को छोड़ते हैं, सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं। एट द एंड जब अपन एग्जाम देने जाए स्टेनोगा, वहाँ अपने आईक्यू एकदम क्लियर होने चाहिए कि मैं तो ऐसे ही करूँगा और यही सही है, बाकी जिसको जैसा करना है वैसा करो। मेरे जेपीए वाले एग्ज़ाम में 99 नंबर थे 100 में से। उसका रीज़न ये नहीं है कि मेरी हिंदी बहुत शुद्ध है, उसका रीज़न ये है कि मेरा आईक्यू क्लियर है। जब आपके आईक्यू क्लियर होंगे तो ये सब सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन ऊ की मात्रा। ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है सुमन, जुलाई, दूसरा, मूल्य, दुनिया, दूर, जून, सुपारी, सूखना, टूट, भूख, कूद। सामान्य जिसको नहीं आता है वो ऐसे ही पढ़ेगा, पर अपने को तो इसको सही पढ़ना है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है सुमन, पर होता क्या है सुमन। सुमन होता है कि सुमन होता है, सुमन होता है सर, तो छोटी की मात्रा लगाओ ना यहाँ पे, सुमन। अगला क्या लिखा है जुलाई, पर क्या होता है जुलाई, तो मात्रा छोटी कर दो। ये क्या लिखा है, ये लिखा है दूसरा, पर होता क्या है दूसरा। दूसरा होता है कि दूसरा होता है, दूसरा होता है, तो इस मात्रा को बड़ी करते हैं। अगला क्या है मूल्य, 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 मूल्य होता है कि मूल्य होता है, मूल्य होता है सर, तो इसको भी बड़ी करते हैं। ये क्या है, ये हो गया दुनिया, दुनिया होता है कि दुनिया होता है, दुनिया होता है, तो इसको छोटी करते हैं। ये क्या है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। लोग लिखते हैं बड़े बड़े पोस्टर, हम उसको पढ़ते हैं और आत्मसात कर लेते हैं कि दूरी तो छोटी होती है, और इस छोटी दूरी के चलते अपन थोड़ी सी दूरी से परीक्षा में पास होने से रह जाते हैं। इसलिए अपने को ये गलती नहीं करनी है। तो क्या करना है, दूर नहीं होता, ये होता है दूर। समझ आया आपको, समझ आया आपको। सुमन होता है, जुलाई होती है, दूसरा होता है, मूल्य होता है, दुनिया होता है, दूर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। ये क्या है जुन, जुन, पर होता क्या है जून, बड़ी की मात्रा। सुपारी होता है कि सुपारी होता है, सुपारी नहीं, सुपारी छोटा करो भाई। सुखना कि सूखना, सूखना, सुखना होता है कि सूखना होता है, आप बताओ सुखना कि सूखना। जोर लगता है ना सर पे, तो बड़ी की मात्रा करो। टूट होता है कि टूट होता है, घर टूट गया, नहीं घर टूट गया, तो बड़ी की मात्रा करो। वह भूख से बेचैन है, वह भूख से बेचैन है, भूख से होता है कि भूख से होता है,
भूख होता है भूख। मोहन कूद गया, मोहन कहाँ गया, मोहन कूद गया। ऐसा लगता है ये कूदा नहीं है, कूद कोई जगह है, पर नहीं, ये कूद की बात हो रही है। इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया कुद, पर अपने को क्या बोलना है, कूद, इसलिए बड़ी की मात्रा। समझ आया आपको? चलो आगे देखते हैं अगला। बहुवचन होने पर मात्रा। बहुवचन होने पर क्या होता है, जैसे स्त्री शब्द है, जब भी ये बहुवचन होगा तो इसकी मात्रा ये लिखा है गलत, ये हो जाएगा मात्रा छोटी। समझे? अगर आप ये समझ जाते हो तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। जो आप हमेशा याद करते हो कि दवाइयों में ऐसे होगा, कैसे, तो आखिर कौन सी प्रॉब्लम से आप निजात पा रहे हो, मेरे को तो बताओ। हाँ, तो वो प्रॉब्लम ये थी कि हम हमेशा शब्द शुद्धि में याद करते हैं और दुकानों पे देखते हैं और खुद को ऐसे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इसने गलत लिखा है, दवाइयाँ ऐसी होगी, हाँ ऐसे ही होगी। पर इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न स्पष्ट है कि ये बहुवचन हो गया ना, दवाई ऐसे, बहुवचन होते ही ई की मात्रा छोटी हो जाएगी। जैसे स्त्रियां हुआ ना ऐसे, वैसे ही यही बहुवचन का नियम है। समझे? चलो आगे देखते हैं फिर अगला क्या है, करण प्रत्यय। करण प्रत्यय कहता है कि जब मैं आऊँगा तो मात्रा हो जाएगी बड़ी, तो सशक्तिकरण गलत लिखा है, ये ऐसे होगा सशक्तिकरण। समझे? ये बड़ी मात्रा लगती तो बहुत बेकार है, क्योंकि शक्ति हमेशा छोटी होती है, बिल्कुल, पर जब भी करण प्रत्यय आएगा तो मात्रा हो जाएगी बड़ी। ये बड़ी होगी तो ये भी बड़ी होगी, तो स्पष्टीकरण कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे, स्पष्टीकरण। अच्छा, तो सर क्या अधिकरण भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा, अधिकरण ये गलत है। गलत क्यों है सर? कर्ण प्रत्यय तो धी बड़ी होगी, बिल्कुल, पर हिंदी में एक नियम है कि सभी उपसर्ग छोटे होते हैं और अधि क्या है, अधि एक उपसर्ग है, वो छोटा होता है तो छोटा ही रहेगा, इसलिए अधिकरण ऐसे होगा। समझे? ये तीनों समझ आ गया आपको? सशक्तिकरण समझ आ गया, स्पष्टीकरण समझ आ गया, अधिकरण अपवाद है, ये छोटा होगा। चाहे इसको अपवाद समझ के याद करो, चाहे हिंदी के उपसर्ग सारे याद कर लो, अति, अपि, अधि, अभि, आ, अव, अप, अनु, उत, उद, दु, दुर, दुस, नि, निर, निस, वि, सम, सु, प्र, प्रति, परा, इतने ही उपसर्ग हिंदी में है और उपसर्ग हमेशा छोटे होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन इसको छुपा देते हैं, एक बार छुपाया इसको, फिर देखते हैं ये क्या कह रहा है कि छोटी की का यूज। छोटी की का यूज कहाँ होता है उसको देखना है। तो मैं कह रहा हूं कि जहां भी संशय होगा वहां छोटी की लगेगी। नियम सब हटाओ, एक नियम होता है कि और की बोल के देखो कहाँ आ रहा है। अरे भाई साहब, ये आता तो ये समझना पड़ता क्या, वो तो समझ नहीं आ रहा है। तो संशय का मतलब क्या है, जैसे सेंटेंस कह रहा है सच तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा कि मोहन ने सोहन से कहा कि मुझे पता है कि। इन चारों बातों के बाद में एक अपने सामने क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया। क्वेश्चन मार्क कैसे, जैसे सेंटेंस लिखा है सच तो यह है कि, ठीक है, आगे लिखा है अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है, सच तो यह है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर मैं ये बात नहीं कहता कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो आपके माइंड में एक संशय था कि सच क्या है। सच तो यह है कि एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, सच तो यह है कि 15 लाख खाते में आने वाले हैं, सच तो यह है कि भारत में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, सच तो यह है कि मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। सच क्या है? सच तो यह है कि। यहाँ रुके मतलब सेंटेंस में संशय है, संशय है मतलब छोटी की आएगी। समझे? इसलिए क्या आया यहाँ पे, छोटी की। अगला है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा कि अब मोदी जी चुप हो गए। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा कि अब चुप। सभी के खाते में 15 लाख आएंगे कि नहीं आएंगे, ये संशय है। तो संशय होगा तो वहाँ क्या होगा, वहाँ भी होगा छोटी की। अगला है, मोहन ने सोहन से कहा कि रोहन अच्छा नहीं है। ये बात भूल जाओ कि उसने ये कहा है। सेंटेंस सिर्फ इतना है कि मोहन ने सोहन, 3 लोग बैठे हैं, एक बंदा दूसरे को कह रहा है कि मोहन ने सोहन से कहा कि, और वो चला गया। अब उसको मालूम नहीं है क्या कहा, संशय क्रिएट हो गया, तो छोटी की आएगा। अगला है, मुझे पता है कि तुम क्या सोचते हो। ये सच है कि मुझे पता है तुम क्या सोचते हो, मैं अंतर्यामी हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि, यहाँ क्या है, संशय है, इसलिए छोटी की आएगा। मुझे पता है कि, अब मैं चुप एकदम, कीप साइलेंस, नहीं मालूम क्या है। मुझे क्या पता है, आपके कोई राज पता है कि कुछ और पता है। मुझे पता है कि मैं चुप, तो छोटी की, समझे। अगला देखते हैं सर, बड़ी की कहाँ आएगा। तो अगला अपन ने ले लिया बड़ी की का इस्तेमाल। जहाँ भी लाइन कंटिन्यू होगी, कंटिन्यू मतलब निरंतर। मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, देखो कंटिन्यू का मतलब निरंतर होता है। जहाँ भी निरंतरता होगी वहाँ बड़ी की आएगी, मतलब जहाँ कोई बाधा नहीं होगी, जहाँ कोई संशय नहीं होगा, वहाँ हमेशा बड़ी की आएगी। देखो कैसे, कोरोना की, रुक भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोरोना की दवा आने वाली है, बड़ी की आएगी। नदी समुद्र की तरफ बहती है, यहाँ कोई संशय थोड़ी ना है, ये एक बात चल रही है, निरंतरता चल रही है, इसलिए बड़ी की आएगी। राम की किताब खो गई, क्या बात है, बात है एक, इसमें कोई संशय नहीं है। सोहन की सोच खराब है, सोहन की सोच वास्तव में खराब है, दूर है ना उससे। सोहन की सोच खराब है, यहाँ भी कोई संशय नहीं है। ठीक है, इसलिए बड़ी की आएगी। तो सर दोनों की साथ में कब आएगी, अच्छा वो भी देखते हैं। छोटी की और बड़ी की का एक साथ इस्तेमाल, जैसे यहाँ बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, यहाँ क्या लिखे, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल बना के क्वेश्चन बनाए हैं। एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की। यहाँ देखो, इस आशय की पेश, ये लाइन चल रही है, इस आशय की पेश की, ये भी चल रही है। जो अगली की है उसके बाद संशय है, तो पहले की आएगी बड़ी, फिर आएगी छोटी। एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, बड़ी और छोटी, समझे। अगला है, उसने कहा कि राम की पत्नी सीता है। उसने कहा कि, अब यहाँ चुप हो गया, संशय, छोटी की। राम की पत्नी सीता है, लाइन चल रही है, बड़ी की, दोनों की मिक्स हो गई। राम की पत्नी जो कि सीता है, सुंदर है, राम की पत्नी जो कि सीता है, जो कि सीता है, यहाँ भी संशय, छोटी की। बड़ी की लाइन चल रही है, खत्म रामायण। यह सच है कि, क्या सच है, संशय। सोहन की सोच, एक लाइन चल रही है। मोहन की तबीयत, एक लाइन चल रही है, दोनों खराब है। ठीक है, समझ आ गई आपको, मेरे को लगता है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होती है तो आप कमेंट करोगे, अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। अगला अपन देखते हैं, बहुत बढ़िया शब्द है ये, कि शब्द के नीचे डॉट कहाँ आएगा। तो देखो मैं करता हूँ पहले क्रॉस, यस यस यस। ठीक है, मतलब कोई भी शब्द, डमरू हो, ड ढ, पहले शब्द के नीचे डॉट कभी नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ नहीं आया, परफेक्ट हो गया, ढक्कन में नहीं आया, डकैती में नहीं आया, दूसरे तीसरे चौथे में आ सकता है। झगड़, ये झगड़ा होगा, चौथा है तो इसमें आएगा, पर यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, सड़क दूसरा है तो आएगा, पर पहले में नहीं आएगा। अगला देखते हैं, सोडियम दूसरा है तो आएगा आएगा आएगा। अरे सर गलत लिख दिया क्या आपने, सोडियम में नहीं लगाया, रोड में नहीं लगाया, अंडा में नहीं लगाया, इसमें नहीं लगाया, इसमें भी नहीं लगाया। पर आपने तो नियम बताया था कि पहले में
नहीं आएगा, बाकी सब में आएगा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, नियम बताना रह गया। रह गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि गलत बता दिया। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंग्लिश शब्द डॉट कभी नहीं आएगा। सोडियम एक इंग्लिश शब्द है इसलिए डॉट नहीं आएगा। रोड एक इंग्लिश शब्द है इसलिए डॉट नहीं आएगा। अच्छा, तो सर क्या अंडा और भूमंडल भी इंग्लिश शब्द है क्या, उसमें डॉट क्यों नहीं आया? हाँ, ये भी नियम है क्या फिर? तो पहला नियम आपको समझ आ गया कि पहले वर्ड में डॉट नहीं आएगा। सॉरी, इसको ऊपर करते हैं वापस। पहला नियम आपको समझ आ गया, ये वाला। फिर समझ आ गया ये इंग्लिश वाला। एक और नियम है, वो नियम ये है कि ड से पहले या कोई भी शब्द, स्वर, व्यंजन, अक्षर कुछ भी हो, उसके पहले अगर पंचमा अक्षर ण, म, न कोई आए तो उसके बाद डॉट नहीं आएगा। अच्छा, जैसे या अनुस्वार भी आ जाए, ण की जगह, म की जगह, न की जगह अनुस्वार भी तो आ सकता है, तो उसके जस्ट अगले शब्द के नीचे डॉट नहीं आएगा। जैसे इस ड से पहले ण आ गया इसलिए यहाँ डॉट नहीं आएगा। इस ड से पहले ण आ गया, डॉट नहीं आएगा। इस ड से पहले अनुस्वार आ गया इसलिए डॉट नहीं आएगा। पहला नियम हो गया, पहले शब्द के नीचे डॉट नहीं आएगा। फिर नियम हो गया इंग्लिश वाला, फिर ये हो गया अगला नियम ये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला आपके सामने एक और जटिल समस्या है। यादों को तो यही नहीं मालूम कि हिंदी में दो रू होते हैं, एक छोटा रू, एक बड़ा रू। अच्छा, ये क्या लिखा है? मरु, रुपये, रुक, विरुद्ध, रुख, पुरुष, रुतबा, रूखा, रूबरू, गुरु, गुरुपदेश, रूप है? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। वापिस पढ़ते हैं। छोटा रू बड़ा रू समझने के लिए दो शब्दों को याद कर लो। पहला है रुख, दूसरा है रूप। जब आप इसको बोलते हो तो आप इसको बोलते हो रूप, इसको बोलते हो तो इसको बोलते हो रुख। यहाँ रूक बोलते हो क्या? नहीं बोलते। यहाँ बोलते हो रुख, यहाँ बोलते हो रूप। तो जहाँ रूप बोलते हो वहाँ जोड़ लगता है, इसलिए बड़ा रू। तो बड़ा रू कौन सा होता है? जिसमें ये अंदर से ऐसे गोला घूमता है। छोटा रू कौन सा होता है? जहाँ गोला नहीं घूमता, सीधा आता है ऐसा। समझे? अब देखते हैं शब्द। ये क्या लिखा है? मरु, पर होता क्या है? मरु, मरुस्थल, तो रू आएगा छोटा। ये क्या लिखा है? रुपये, रुपये होता है कि रुपए होता है? रुपए, छोटा आएगा। अगला देखते हैं, ये क्या लिखा है? हाँ, तो क्या है ये हो गया रूक। ये सब लोग, बहुत से लोग गलत करते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि यार छोटा रू होगा। छोटा रू क्यों होगा? क्योंकि ये होता है रुक, ना कि रूक। अगला वर्ड बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया विरुद्ध, पर सही क्या होता है? विरुद्ध। समझे? रूख नहीं होता है, रुख होता है। पुरुष नहीं होता है, पुरुष होता है। ये रू छोटा होगा क्योंकि क्या होता है? पुरुष, ना कि पुरुष। रुतबा होता है कि रुतबा होता है? सर रुतबा होता है। रूखा होता है कि रूखा होता है? रूखा होता है। यहाँ छोटा रू, यहाँ बड़ा रू। रुबरू होता है कि रूबरू होता है? रूबरू होता है। अगला है कंफ्यूजेबल, गुरु में छोटा रू, गुरु उपदेश में छोटा रू। सही है क्या? नहीं, गुरु में हमेशा रू बड़ा होता है। सॉरी, गुरु, गुरु, गुरु उपदेश, गुरु, तो गुरु बड़ा और गुरु उपदेश, ये गुरु प्लस ऊ और ऊ, बड़ा ऊ, गुरु उपदेश। ये क्या हो गया? रूप, पर होता क्या है? रूप, रूप नहीं होता। ठीक है। अगला देखते हैं कि सर
है कि हैं, है कि हैं, तो सारा नियम में है कहाँ लगेगा? जहाँ एक वचन होता है, मेरे को मालूम है, जहाँ पीछे आ या ई होता है, जैसे ता, ता, आ, एक वचन का मतलब वह जाता है, तो वह एक वचन है तो है आएगा। राम खाता है, राम एक वचन है तो है आएगा। गमले में फूल खिला है, एक वचन है तो है आएगा। ठीक है, अब तो फिर हैं कहाँ आएगा? बहुवचन पे, जिसके पीछे ए आते हो। जाते हैं, खिले हैं, वे जाते हैं, वे बहुवचन है। सॉरी, इसको इधर से करते हैं अपन वापस। वे बहुवचन है तो है आएगा। कई सारे फूल खिले हैं आएगा। ये तो समझ आ गया, सारों में आता है। अगला जो नियम है ना, वो इम्पोर्टेंट है, अपने को वो भी बस नहीं मालूम। वो क्या है? वो क्या है? वो यह है कि जहाँ भी सम्मानजनक शब्द होंगे वहाँ हमेशा हैं आएगा। जैसे मेरे पिताजी जैसलमेर आ रहे हैं, अपन अगर रहे हैं से करे तो भी कर दो। पिताजी एक वचन है मगर पिताजी सम्मानजनक है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? हैं आएगा। अगला है रही है। रही तो है होता है, पर यहाँ आ रहा है हैं। कैसे? क्योंकि अध्यापिका एक सम्मानजनक शब्द है, प्राचार्य एक सम्मानजनक शब्द है। सम्मानजनक शब्द आते ही वो क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है, और बहुवचन में हमेशा हैं आता है, ऊपर डॉट आता है। अगला, गौशाला की गायें स्वादिष्ट दूध देती हैं, बहुवचन तो हैं। समझे? अगर ये समझे तो ये अगला आपको अपने आप समझ आ जाएगा। करे या करें, दे या दें, इसमें भी वही नियम है, एक वचन, बहुवचन और सम्मानजनक। जैसे वह कार्य करे, राम कार्य करे, एक वचन करे, राम एक वचन करे। उसे कह दो कि वह पुस्तक मुझे दे, एक वचन तो दे। उससे वह दे, एक वचन। अगला है बहुवचन। छात्राएं मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ प्रदान करें, छात्राएं तो करें। सभी लोग अपनी सहमति दे, एक की बात हो रही है क्या? नहीं, सभी की तो दें। अगला जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अपने से किसी बड़े या सम्मानीय व्यक्ति के विषय में करे आएगा या बहुवचन आएगा। करें या बहुवचन की भांति किया जाता है। जैसे अध्यापक जी मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करें, अध्यापक जी सम्मानजनक, मुख्य अतिथि सम्मानजनक करें। कृपया आप मुझे अंदर आने की अनुमति दें, सम्मानजनक। कृपया आप मुझे अनुमति मांग रहे हैं तो अपने से बड़े ही होगा ना। जैसे हम लिखते हैं मुख्यालय परित्याग की अनुमति देने की कृपा करें, क्योंकि जो अनुमति देने वाला है वो क्या है? हमसे बड़ा है, हमसे पद में श्रेष्ठ है, इसलिए बहुवचन आएगा। ये सारा खेल किसका है? सम्मान्य व्यक्ति का। जहाँ हैं और हैं लगता है सम्मानजनक में, वहीं करे करे, दे दें, जाए जावे जावे, पाए पाएं। समझे आप? अगला देखते हैं बहुत कॉमन मिस्टेक। कौन सी? स, श, स। ये सबसे पहले देखते हैं अपन ये शंकर जी वाला। ये श होता है, ये तालव्य, विशेष प्रकार तालव्य होता है। मतलब जो तलवा होता है, जो जीभ के ऊपर होता है, ये वहाँ टकरेगा। नियम गया तिल लेने, अपने को नियम नहीं आता है। अगली लाइन लिखी है, बोलने पर श के साथ अ की ध्वनि आएगी। ये कैसे होता है? बोल के देखो, श के साथ अ जोड़ो, अपने आप आ जाएगा ये। श श श श श। एक लिखा है, विशेष प्रकार की गर्म हवा आएगी मुंह से। जब ये बोलोगे तो मुंह से गर्म हवा आएगी। बोल के देखो, मुंह हाथ रखो आगे। श श श श श श, तो ये श अपने आप हो जाएगा। ये दोनों शब्द है मूर्धा, मूर्धा यानी मसूड़े। जो स मसूड़े के टकरेगा तो स स स, भाषा षष्ठी, भाषा षष्ठी।
नहीं आता, अपन सिर्फ इसमें फ़र्क कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि इसमें बोलने के साथ श के साथ अ आएगा और गर्म हवा आएगी। ये समझ आ गया तो वो दो अपने आप हो जाएंगे। भाषा षष्ठी। अगला होता है श श स स स स, दो दांतों के बीच में आएगा। समय, संदेश। ये नहीं समझ आया, वो याद रखो कौन सा, शंकर जी वाला। श श श श श श, गर्म हवा आती है मुंह से। अगला है भाषा भाषा भाषा। समय समय समय, इस समय जीभ जाएगी दांतों के बीच में। नहीं समझ आया, मेरे को तो सिर्फ ये समझ आ गया। ये समझ आ गया तो ये समझ लो, ये दोनों स जाएंगे ना, स और श, ये दोनों भारी होंगे। बोलने पे थोड़ा भारापन आएगा आवाज़ में, तो ये आएगा, बाकी अपने आप समझ आ जाएगा। आप मेरे को मालूम है इतने भी कमज़ोर नहीं हो कि समय को ऐसे कर दो, समय हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है। उसके बाद अगला एक नियम देखते हैं, एक मैंने लाइन लिखी है आपको याद करने के लिए। वो लाइन ये है कि निश्चल है पश्चिमी लोग, पश्चिमी राजस्थान के लोग निश्चल है, छल रहित है, जो कष्ट सहकर भी निष्ठावान रहते हैं और आस्तिक ही व्यवस्थित है। दो लाइनें बहुत बढ़िया लिखी है मैंने कि निश्चल है पश्चिमी लोग, जो कष्ट सहकर भी निष्ठावान रहते हैं और आस्तिक ही व्यवस्थित है। इसको याद कर लो सीधा ही। याद क्या करोगे, निश्चल है पश्चिमी लोग, जो कष्ट सहकर भी निष्ठावान रहते हैं और आस्तिक ही व्यवस्थित है। इसका मतलब क्या है, छ हो कि च हो, हमेशा स पहले ये आएगा। जैसे मैंने नीचे लिखा है पश्चिम और निश्चल, यानी च और छ के संयुक्त होने पर केवल ये स आएगा। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी कहीं भी आप देख लेना, छ या च छ के बाद साथ शंकर जी वाला स। ठीक है। कष्ट सहकर भी निष्ठावान रहते हैं, मतलब ट और ठ के साथ यहाँ ये स है, यहाँ ये श है, तो श आएगा। निष्ठा और कष्ट यानी ट ठ के साथ संयुक्त होने पर केवल श। ठीक है। आस्तिक ही व्यवस्थित है, मतलब त और थ, त और थ के साथ ये सड़क वाला स आएगा, मतलब अस्त स्थल, यानी त थ के साथ संयुक्त होने पर केवल स आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है। अगला देखते हैं, सर जब हिंदी करते हैं तो स्वर लगाए कि व्यंजन लगाए। देखो दोनों सही है, यह भी सही है और ए भी सही है, मगर आज की जो प्रचलित हिंदी है वो सिर्फ स्वर को मानती है, तो अपने को स्वर ही लगाना है। इसलिए जैसे लिए लिखने के लिए लिए लिखेंगे, किए जाए, ना किए लिखेंगे, ना किए ना किए। समझे। अगला एक आ गया भूत, इसे कहते हैं भूत, डरावना है ये, कॉमा। सबसे पहले देखो आप कॉमा पाई कैसे लगाते हो स्टेनो में। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस है तो उसको वैसे ही करना है, नहीं है तो ये लाइन है आपकी, हल्का सा टच कॉमा और सीधा टच पाई, टेढ़ा टच कॉमा सीधा टच पाई। ठीक है। अब देखते हैं कॉमा पाई। याद नहीं करना लेकिन किंतु परंतु बल्कि से पहले कॉमा लगाओ। नियम गया तेल लेने। अपने को क्या करना है, कॉमा, कॉमा को हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में अल्प विराम। अल्प मतलब थोड़ा, विराम मतलब रुकना। जहां भी आप थोड़ा रुकते हो कॉमा लगा दो। जैसे मोहन ने ऐसा कहा बल्कि ऐसा होना चाहिए। मोहन ने ऐसा कहा बल्कि ऐसा होना चाहिए। मोहन ने ऐसा कहा बल्कि ऐसा होना चाहिए। जो बल्कि होता है उससे पहले आप थोड़ा सा रुकते हो तो उससे पहले कॉमा लगा दो। अगला है सर्वनाम दिखाने हेतु, सर्वनाम दिखाने हेतु। ये क्या नियम आ गया भाई। अब याद करते हैं संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा होती है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, आगरा, कुर्सी आदि। नहीं समझ आया, रहने दो। मैंने कहा तोता, तोता बोलते ही आपके माइंड में एक तोता आ गया, एक ग्रीन कलर का पक्षी आ गया। मैंने कहा स्टेनो भाई अभिषेक सर, आपके माइंड में यूट्यूब की क्लासें आ गई। मैंने कहा स्टेनोग्राफर, आपको मैं दिखा बैठा दिख गया।
जैसे मैंने कहा पेन, पेन दिख गया आपको। कोई भी चीज़ जिसका नाम लिखने से वो दिखती है तो वो संज्ञा होती है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। मैंने कहा गाय, गाय दिख गई, गाय एक संज्ञा है। अगली लाइन में उस गाय शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द आएगा तो वो सर्वनाम हो जाएगा। तो उसको कैसे देखते हैं? जैसे अब अपन बचपन में लिखते थे, गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर है। उसके यानी किसके? गाय के। संज्ञा के स्थान पे कौन प्रयुक्त हो रहा है? सर्वनाम। तो सर्वनाम से पहले कॉमा आएगा, उसके 4 पैर है। अगला शब्द है संबंध दिखाने हेतु। ये लाइन एक संबंध बता रही है। मैंने सिर्फ ऐसा कहता हूं कि उसके 4 पैर हैं। पहली लाइन मैंने आपको बताई नहीं तो आप सोचोगे गधे की बात कर रहा है क्या, गोधे की बात कर रहा है, घोड़े की बात कर रहा है, सर शेर की बात कर रहे हो क्या, किसकी बात कर रहे हो आप? जब मैंने कहा गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर है, तो ये दूसरी लाइन पहली लाइन से संबंध बता रही है, तो उस हिसाब से भी कॉमा आ जाएगा। जैसे कल हड़ताल है जिसका उद्देश्य डॉट 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 है। किसका उद्देश्य है? इस लाइन को इस लाइन से जोड़ने के लिए कॉमा आएगा, अल्प विराम आएगा, समझे? इसलिए अपन याद कर लेते हैं, जिसका, जिसमें, जो, इनसे पहले कॉमा आएगा। राम अच्छा लड़का है जो पढ़ता है, तो जो से पहले कॉमा आएगा क्योंकि जो संबंध दिखा रहा है राम का। पहली लाइन अधूरी है, उस लाइन को पूरा करने के लिए कॉमा आएगा। जो एक सर्वनाम के तौर पर प्रयुक्त हो रहा है, राम की जगह जो प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, और वैसे अल्प विराम आपको समझ आ गया। अगला देखते हैं विराम। अल्प विराम अगर समझ आ गया तो विराम नॉर्मल सी बात है, कोई बात का खत्म होना या पहली बात का दूसरी बात से संबंध ना होना। जैसे कोर्ट में सुनते हैं, बहस अंतिम सुनी गई, अभियोजन पक्ष ने निवेदन किया। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। तो बहस अंतिम सुनी गई, विराम। अभियोजन पक्ष ने निवेदन किया, विराम। पहली बात खत्म हो गई, दूसरी बात से कोई संबंध नहीं हो तो वहाँ विराम आएगा। विराम मतलब एकदम स्टॉप, ज़्यादा रुकना विराम, कम रुकना अल्प विराम, समझे? अगला देखते हैं अपन त की त। बढ़िया चीज़ है। पते की पत्ते, दोनों सही है, दोनों का अलग अलग मतलब है। घर का पता होता है तो पते, पेड़ के पत्ते होते हैं तो पत्ते। तो मालूम कैसे चलेगा? जब आप ये ते बोलोगे तो जोर लगेगा। जोर क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें एक ये त और ये त, दो त मिक्स है, पत्ते, समझे? तत्व, महत्व, मह प्लस त्व, महत्व, यहाँ जोर लग रहा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? महत्व। तत्व नहीं होता, तत्व नॉर्मल होता है, तत्व नहीं होता। तत्व में जोर नहीं लग रहा है इसलिए तत्व होगा, महत्व होगा। समझ आ गया आपको तत्व, ये त का? मैंने आपको जो भी बताया है, जो भी नियम बताया है, जो भी ट्रिक बताई है, उसके आप एग्जाम्पल करके देखना, आपकी हिंदी में बहुत इंप्रूव होगा। अगला देखते हैं सर। नया शब्द जिसे पहली बार देखा हो तो क्या करे? एक ही तरीका है, बोल के देखो। बोल के कैसे देखे? उसको 2 भागों में बोल के देखो। जैसे एक वर्ड आया अभिनिर्धारित, मैंने पहली बार देखा है, मैं लिखता हूं ऐसे अभी, अभिषेक ऐसे लिखता हूं। अब आ गया अभिनिर्धारित, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? या इसको ऐसे लिखना है? माना कि मेरे लिए एकदम नया है तो इसको बोल के देखेंगे ना, तो ये होगा अभिनिर्धारित। पर बोल लिखना है अभिनिर्धारित, तो इसलिए ऐसे होगा। हर शब्द जो नया आया है उसको बोल के देखो, वो शब्द खुद कहेगा कि मेरे को भाई ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। ठीक है। अगला है
कौन से शब्द साथ आएंगे, कौन से अलग अलग। साथ और अलग अलग का सीधा लॉजिक है। घटना एक शब्द है, स्थल एक शब्द है, ठीक है। जब किसी घटना और स्थल की अलग अलग बात हो रही है, जैसे घटना घटित हुई, स्थल पर साइकिल खड़ी थी, दोनों अलग अलग शब्द हो गए, तो अलग अलग हो गया घटना स्थल। अब ये कॉमन एक शब्द हो गया, ये शब्द खुद कह रहा है कि मेरे को साथ में लिखो। जब कोई भी शब्द पूर्ण रूप से एक ही मीनिंग देता है तो साथ होगा। फोटो अलग है, चित्र अलग है, जब इसका मीनिंग एक होगा तो हमेशा साथ में होगा, नहीं तो अलग अलग। अगला देखते हैं, मैं, नहीं, उन्हें, वगैरह वगैरह, हमेशा डॉट आएगा, ऊपर डॉट नहीं आया तो ये सब शब्द गलत, समझे। मैं कहाँ गया, मैं नहीं पे डॉट आएगा। हूँ हमेशा बड़ा होगा, ऊपर आएगा चंद्र बिंदु, हूँ हमेशा बड़ा होगा, ऊपर आएगा चंद्र बिंदु। इसको सीधा याद कर लो। अगला है, हाइफन का प्रयोग कहाँ होगा। कोई भी शब्द एक जैसे हो, जैसे साथ साथ, दिनों दिन, तो हाइफन लगाओ। जिनका मतलब एक हो, उपयोग उपभोग, उपयोग करना है और उपभोग करना है, दोनों का एक ही अर्थ है, तो हाइफन लगाओ। जैसे दिन रात, विलोम शब्द है, हाइफन लगाओ, ऊपर नीचे हाइफन लगाओ, ठीक है। हिंदी में बहुत कॉमन मिस्टेक अगली क्या करते हैं मालूम है, अपन लिखते हैं बहुत गर्व से मोबाइल, लिखते हैं ना ऐसा, पर ये गलत है, क्योंकि ये क्या हो गया, मोबाइल। अपने को क्या लिखना है, मोबाइल। अपन लिखते हैं लाइसेंस, बड़ी की मात्रा पर होता है लाइसेंस, लाइसेंस। अपन लिखते हैं ऑनलाइन, या तो ये लिखते हैं या ये लिखते हैं, या बड़े गर्व से कहते हैं कि ऑनलाइन 15 बार आ गया था, तो आदू में ये लिख दिया, आदू में ये लिख दिया, मेरे को तो मालूम नहीं था। मालूम करो, नहीं हो तो इसकी एक ट्रिक अपनाते हैं हल्की सी, कि जहाँ भी वर्ड बीच में आएगा ई की मात्रा, तो वो लमसम 99% छोटी होगी, पीछे आएगी तो 99% बड़ी होगी, ठीक है। ये थी अपनी संपूर्ण हिंदी की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर होती है तो आप कमेंट करना, मैं उसका निवारण करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद में आपके कोई और भी सजेशन हो तो वो देना, मुझसे कोई गलती हुई हो तो बताना। अब देखो 42 मिनट की क्लास है, 43 मिनट की, 44 मिनट की, कोई एक आधा शब्द गलत हो भी सकता है, तो मेरे हिसाब से तो ये 100% शुद्ध है। उसके बाद भी अगर कोई एक दो शब्द गलत हो गए होंगे तो मुझे बताना, उसका सही करेंगे अपन उसको। उसके लिए मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बाद में कि ये वर्ड गलत हो गया था, इसको ऐसे सही करते हैं। और भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करना। जल्दी अपन मिलते हैं अगले किसी इम्पोर्टेंट सेशन में, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और मेरा समय और ज्ञान जो आपको मिल रहा है उससे आपका कोई यूज़ हो, आपका कोई यूटिलाइज हो। ठीक है, धन्यवाद।